हम लोग आज 4 चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। और MWF में पढ़ लेंगे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा रिवीजन सभी हो जाएगा। थोड़ा 4 चैप्टर टफ चैप्टर था, लेकिन हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ लिया, अच्छा ना लगा, ठीक है। तो अब हम सभी क्लासेस लाइव अपने क्लासरूम से ही ले रहे हैं आज से। बहुत टेंशन हुआ, सभी को दिख रहा है ना? अगर नहीं दिखेगा तो हमें, अगर उल्टा दिखेगा तो हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। 4 चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। जो पढ़ लिए हैं वो बोर नहीं होंगे, ठीक है। आप लोग उल्टा दिख रहा है वर्ड लिखा हुआ, सीधा दिख रहा है ना? ठीक है। तो देखिए, हमें उल्टा दिख रहा है, इसके बाद पूछ रहे हैं। तो देखिए, 4 चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है जो आप लोग हम पढ़ाएंगे, और इसको गौर से देखिएगा। क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब ऑनलाइन भी चलेगा मस्त से, ऑफलाइन भी चलेगा मस्ती से। मेंशन और टॉपिक है पहला कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं। केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं और क्या है, गौर से देखिएगा। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत ये पढ़ा जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे निर्धारित करेंगे और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों का ऑफलाइन क्लास करना है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो लिखिए, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ physical chemistry the branch of physical chemistry in which the branch of physical chemistry in which we study about in which we study about in which we study about a rate of reaction and 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 mechanism of chemical reaction mechanism of chemical reaction mechanism of chemical reaction mechanism of chemical reaction is called chemical kinetics is called chemical kinetics। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जरा गौर से देखिए। अरे बाबू, ये ब्रांच है, ब्रांच का एग्जांपल क्या होता है बताइए। ये शाखा है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं है कि एग्जांपल बताते हैं। ये क्या है, ये ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। क्लियर? आइए अब सीखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से ये पढ़ा जाता है कि कोई न्यू सब्सटेंस भाग लेकर न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है। ऐसा हो सकता है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लिया है उसकी प्रॉपर्टी, जो न्यू सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है,
तो लिखिए द प्रोसेस in which the process in which the chemical substance reacts chemical substance reacts to form new substance to form new substance to form new substance to form new substance is called chemical reaction, is called chemical reaction. देखिए बाबू, जैसे H2Cl2 बनेगा 2HCl, एग्जाम्पल है जो सब्सटेंस भाग लेते हैं उसे कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो बनते हैं उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। क्लियर? यानी ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। दिखा रहे कुछ टॉपिक्स। चाहो तुम ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, अलग अलग बेटा वहां पर लिख लिए एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ rate of types of chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन के प्रकार, यानी केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है स्लो रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन, तीन रिएक्शन है। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, पहला रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। चलिए देखिए, हम बारी बारी से तीनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, बारी बारी से हम तीनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जरा देखिएगा आप लोग। पहला हेडिंग है फास्ट रिएक्शन, हेडिंग है पहला फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होता है देखिएगा, ठीक है, तो देखिए फास्ट रिएक्शन पहले समझेंगे कि फास्ट रिएक्शन क्या है। तो देखिए कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मतलब बहुत तेज होती है, मतलब जो जल्दी रिएक्ट करता है। तो उसमें क्या है जानिए, अगर
कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको होने में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय कब लगेगा? जब उसकी होने का स्पीड अधिक होगा, मतलब कि वो जल्दी, उसका रेट अधिक होगा। तो जिसका रेट अधिक होगा, इसका मतलब उसमें टाइम कम लगेगा। जैसे गाड़ी जब हम लोग चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो अगर गाड़ी का हम लोग स्पीड को बढ़ा दे तो टाइम कम कम जो नहीं होगा, अगर स्लो करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कम समय लगे। कम समय कब लगेगा? जब उसकी रेट क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो लिखिए, ठीक है, दूसरे से लिखिए, द केमिकल रिएक्शन which is the chemical reaction which is accomplished 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 in very less time, accomplished in very less time, in very less time, in very less time is called is called is called fast reaction, is called fast reaction, is called fast reaction, is called fast reaction। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, the rate of fast reaction, the rate of fast reaction, the rate of fast reaction is high, the rate of fast reaction is high, the rate of fast reaction is high। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेट्रोल, दूसरा है बर्निंग ऑफ फास्फोरस, बर्निंग ऑफ फास्फोरस। मोबाइल को साफ तो दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। हमको लगा ना कि जैसे हमको यहाँ पर अभी उल्टा दिखाई दे रहा है, हमको लगा आप लोग को उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग को सीधा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड बर्निंग ऑफ फास्फोरस, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट पर, लिख लिए। अब नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन। क्या है? नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होता है? सबके लिखिए, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या है? याद रहे, एमडब्ल्यूएफ में चलेगा 5th चैप्टर और टीटीएस में चलेगा ये, ठीक है। ऑनलाइन में ये चलेगा, ऑनलाइन में हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं, चाहे मतलब ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। जो आपको कंफर्ट लगे वो आप कर सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। आपको कहा जाए ना बाबू, टीटीएस में चलेगा
और 4th चैप्टर MWF में चलेगा 5th चैप्टर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जुड़ेंगे जो नहीं पढ़े हैं, तो आप अगर पढ़े हैं तो मत पढ़िए, कल MWF में पढ़िएगा 5th चैप्टर। देखिए सोलो रिएक्शन देखिए जरा, सोलो रिएक्शन देखिए जरा। सोलो रिएक्शन क्या है? तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको होने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। अधिक समय कब लगेगा? जब उसका जो स्पीड होगा एंड रेट होगा वो क्या होगा? हाई होगा। स्पीड का होगा हाई होगा, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे बोलेंगे स्लो रिएक्शन। बात समझ गया? तो ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं कि 5th चैप्टर शुरू से स्टार्ट होगा, जहाँ आप लोग खत्म कर चुके हैं तो उससे छूट जाएगा, बात खत्म। क्योंकि ये जहाँ वो तो खत्म होने वाला है 5th चैप्टर ना। आप टेंशन मत लीजिए नीतीश कुमार कि हम पैसा दिए हैं तो ऐसे, आप बहुत टेंशन लगता है, ऐसा नहीं करना है। जैसे अच्छा टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा पब्लिक के बारे में भी सोचिए। अब आज बहुत हम खुश है, पता है क्यों खुश है? क्योंकि आज हमको लग रहा है कि हाई क्वालिटी बहुत अच्छा है, नेटवर्क भी नहीं मतलब फंस रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। सो इतने दिन से बहुत टेंशन में थे। तो देखिए स्लो रिएक्शन क्या है? वैसे केमिकल रिएक्शन जिसको होने में बहुत अधिक समय लगता है। अधिक समय लगेगा इसका मतलब रेट उसका अधिक होगा, स्पीड अधिक होगी, ठीक है। तो लिखिए द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन which is the chemical reaction which is accomplished in very long time, accomplished in very long time is called is called is called slow reaction, is called slow reaction, is called slow reaction। लिखिए पैराग्राफ से लिखिए, बोले लिखिए द रेट ऑफ स्लो रिएक्शन is the rate of slow reaction is very low, the rate of स्लो रिएक्शन इज वेरी लो। अगर लो होगा तब उसमें अधिक टाइम लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा डी कलराइजेशन ऑफ बिल्डिंग, डीकलराइजेशन ऑफ बिल्डिंग, डीकलराइजेशन ऑफ क्या बाबू? यहाँ तो आ रहा है इसको मोबाइल में, आप में प्रॉब्लम होगा। देखिए ये मोबाइल लिए हैं, इसमें आ रहा है, देखिए थोड़ी देर में आ जाएगा, वेट कर लीजिए, हो जाता है कभी नेटवर्क प्रॉब्लम। थोड़ा सा भी बच्चों को हो जाता है ना, लगता है वो पूरा कि क्या हो गया, लेकिन हम लोग का साथ होता है तो सोचिए क्या होता होगा। जैसे आपके साथ होता होगा वैसे हम लोग को भी साथ होता है बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं। बात है यही ना है, तो आप तो हम लोग का प्रॉब्लम समझते नहीं है बस। है तो बात देखिए, सब थोड़ी है हम लोग की नहीं पढ़ा है आपको। रेस्टिंग ऑफ आयरन, डीक्लोराइजेशन ऑफ बिल्डिंग, हो गया, इसमें किसी की दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, लिख लिए। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन,
थर्ड है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो लिखिए मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। मॉडरेट रिएक्शन जो है गौर से देखिएगा, बहुत आसान है। वैसे केमिकल रिएक्शन जिनका रेट स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के दोनों के बीच होता है, ऐसे भी टाइम भी दोनों के बीच का लगेगा, तब उस तरह के केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए द केमिकल रिएक्शन the chemical reaction the chemical reaction whose rate the chemical reaction whose rate lies between LIES lies between LIES lies between slow reaction lies between slow reaction and fast reaction is called is called is called is called moderate reaction is called moderate reaction is called moderate reaction यस यस किसी ने कहा है विराट सोनू कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक होगा सर। यस, डिकम्पोजिशन मतलब उसका टूटेगा, विघटन होगा, तो उसमें टाइम लगता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक एक स्लो रिएक्शन है। आई एम राइट, सही बोल रहे हैं आप। अभी मैंने आपका मैसेज देखा। चलिए मॉडरेट रिएक्शन लिखनी है, डिफिनेशन फिर एक बार। द केमिकल रिएक्शन whose rate lies between slow reaction and fast reaction is called moderate reaction। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा N2 प्लस H2 बैलेंस होगा तो NH3 हो जाएगा। बैलेंस करें यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 3। दूसरा लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ H2 एंड Cl2, क्या हो जाएगा H2Cl2 हो जाएगा 2HCl। आप सभी को क्लियर दिख रहा है ना बाबू? गुड। हो गया। अब अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मर्जी होगा तो आप लोग आगे मर्जी होगा। ठीक है, आ जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 2-4 बैठने से भी होने वाला नहीं है, लाइव पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं भी आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मर्जी जिसकी आपकी होगी। ठीक है, आ जाओगे तो भी बेहतर है, नहीं आओगे तो भी बेहतर है। कहो तुम्हारे पास मोबाइल है? तो मन होगा तो लाइव लेते रहेंगे, बैठ के पढ़ भी सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉपी लेके नहीं आने का, तू आया सर मारेंगे मेरे। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन। कितने भी बच्चे भी जुड़े हैं, नीतीश कुमार, राहुल कुमार, मनु कुमार, शुभंकर, आयुष, शिल्पी कुमारी, विराट सोनू, श्रीकांत कुमार, कुंदन, अर्जु। चलिए ठीक है, टाइम टेबल आज डाल देंगे सब ग्रुप में। देखिए, चलिए देखिए, लाइट भी आ गया, सोने को सुहागा हो गया। ठीक है ना बाबू, इधर भी जला के देखिए क्या अब कैसा है। उजला था, चलिए ठीक है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रिएक्शन का हम लोग रेट करेंगे। नहीं, मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे बॉस लिखिएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, या आप जानते भी होंगे कि जो रेट होता है वो रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन यूनिट। रेट को हमेशा यूनिट में डिफाइन किया जाता है। जैसे कहा जाए कि आलू कैसे केजी है, 20 रुपये पर केजी, दैट मीन्स आलू का वो रेट है। पेट्रोल कैसे लीटर है, 92, 100 रुपये पर लीटर। हाँ, तो 100 रुपये पर लीटर, यानी 1 लीटर का दाम कितना है, 100 रुपीज, दैट इज रेट। क्लियर? गाड़ी की स्पीड कैसे है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में कितने किलोमीटर जाएगी, 40 किलोमीटर, दैट्स रेट। जो टर्म्स यूनिट में डिफाइन होती है तो सब क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। क्लियर? तो इस तरह रेट में भी चेंज होगा, रेट में भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर अगर गाड़ी की स्पीड है, इसका मतलब कि 1 आवर में कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर? तो जो चीज यूनिट में डिफाइन होता है वो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो यहाँ पे जब टाइम चेंज होगा, जब टाइम चेंज होगा, इससे मैं गाड़ी की बात करें, जब गाड़ी का टाइम चेंज होगा तो उसकी डिस्टेंस चेंज होगी। उसी तरह जब रेट की रिएक्शन के केस में जब टाइम चेंज होगा तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में चेंज होगा। कंसंट्रेशन में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है? कहने का मतलब कि जैसे ही टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो उसके कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, जो यानी यूनिट टाइम में जितना चेंज होगा किसका, कंसंट्रेशन का, किसे किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा यूनिट टाइम में, वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है? लिखिए, the change in the change in the change in concentration, the change in concentration, the change in concentration of reactant and product, of reactant and product, of reactant and product
reactant and product in per unit time, in per unit time, in per unit time, in per unit time is called, per unit time is called, per unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction, is called rate of reaction. हो गया? पैराग्राफ से लिखिए, it is denoted by, it is denoted by, it is denoted by capital R, it is denoted by capital R, it is denoted by capital R. That is here बाबू, that is rate of reaction. क्या होगा? change in concentration of reactant and product, product divided by time interval, time interval. That means R is equal to change in concentration को, change को क्या रखते हैं? डेल्टा, यानी डेल्टा C डिवाइडेड बाई डेल्टा T. देखिए फिर से बोलेगा सर, क्या क्या रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल बोले या ये बोले? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. दैट मींस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी. फिर से बोलिएगा. हाँ शुभांकर शर्मा बोलिए, क्या बोले? हो गया शुभांकर बाबू? डिफाइन कीजिए. अच्छा वो डिफिनेशन कहाँ चले गए थे? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. चलिए हो गया सबका बाबू? हो गया? अब हम पढ़ेंगे इसका यूनिट. देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. हो गया? देखिए इसका यूनिट क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है. दैट मींस आर इज इक्वल टू एच सी, यदि कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. टाइम का होता है सेकंड. आर का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल इनटू लीटर का इनवर्स इनटू सेकंड. ठीक है? इसमें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन.
गया। जी बोलिए। हाँ पहले बताए थे। बाद ऐसे चलिए लिखिए। तो आर का वो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड का इनवर्स। हाँ भाई। जो गया में आना चाहते हैं आज की तारीख के बाद आ सकते हैं, जिनको दिक्कत हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट लिखिए, स्टार्ट से करके देखिए। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, comma, the concentration of, the concentration of reactant, the concentration of reactant, the concentration of reactant decreases during the chemical reaction, the concentration of reactant decreases। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग द chemical reaction, during the chemical reaction, during the chemical reaction, the concentration of, the concentration of product, the concentration of product, the concentration of product increases, the concentration of product increases, increases। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, the rate of, the rate of, the rate of reactant, the rate of reactant is, is always negative, is always negative, is always negative, is always negative। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, comma, the rate of, the rate of product is always, is always, is always positive, is always positive। जरा इस चारों टॉपिक को समझिएगा बच्चों, बहुत आसान है। देखिएगा, मैंने पहला पॉइंट में लिखवाया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट होते हैं उनका जो रेट होता है, सॉरी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है। जैसे मान के चलिए ए कोई रिएक्टेंट है और बी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये चारों पॉइंट इसमें समझा देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए रिएक्टेंट का पहला
जो प्रारंभिक कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मान के चलिए 4 मोल पर लीटर है, ठीक है। जहाँ पे टाइम का मान 0 है, टाइम का मान जब 0 है इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में होने में टाइम लगता है टाइम। तो जब टाइम 0 हो जाएगा इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। मान चलिए 4 मोल पर लीटर, ये हो गया कितना, 2 मोल पर लीटर का 2 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद, जब 2 सेकेंड बाद हो गया इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। ये 4 था, 4 से कितना घट के हो गया, 2, तो 4 में से घट के 2 हो गया, इससे मतलब कितना निकल गया, इसमें से 2 निकल गया। जब 2 निकल गया तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। इन 2 मोल पर लीटर का प्रोडक्ट बन गया। बन गया तो कहा जाए कि बताइए ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो बताइए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन घट गया कि बढ़ गया, घट गया, और प्रोडक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या बताएंगे, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट का जो रेट होता है ऑलवेज डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का हमेशा होता है इंक्रीज करता है। अब हम बात दिखाएं कि रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट का हमेशा होता है पॉजिटिव होता है। कैसे देखिए था, चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 2 है माइनस इनिशियल 4 है, टाइम कितना है 2 और माइनस 0, कितना होगा, 2 में से 4 गया -2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया -1 मोल इंक्रीमेंट जो हो गया ये किस में आएगा, नेगेटिव में। तो क्या बताएं कि रिएक्टेंट का रेट हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। और बात आती है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बाबू, फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0 और टाइम कितना 2 माइनस 0 2 माइनस 0। देखिए फॉर्मूला क्या बताएं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। चेंज हो गया तो कितना बच गया 2/2 यानी +1 आ गया, और ये पॉजिटिव में आ गया, क्या हो गया नेगेटिव में। 4 पॉइंट लिखा पहला में कि देखो ऑफलाइन में ऑनलाइन मंत्र है ना ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन में भी समझ में आए, समझ में आना चला, बोलो ना मैं चलो, ये बोल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक, तो देखिए, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। रिएक्टेंट का जो रेट होता है वो नेगेटिव होता है और इसका क्या होता है पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, हम पूरा इस चीज को समझते हैं। किसी को दिक्कत बाबू, किसी को भी, चलिए तो आज का सेवा यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है, चलिए।